And moving forward on the topic of English only, one of the very unique activity or exercise which we conduct through Bridge, that is day-to-day newspaper reading and newspaper analysis. And this one activity which we have been doing since last many years. और इस अभी लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में अखबार को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन अखबार को पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अखबारों को शेयर किया जाता है और स्क्रीन पे बच्चे अखबारों को पढ़ते हैं. Or the idea behind this newspaper reading activity was that they will gain word power, they will learn about sentence formation structures, but beyond the English part, beyond the language improvement part, we have got another gain that was in terms of his awareness with regards to what is happening around him, his awareness with regards to what is happening in the industry, in economy, internationally what is happening. So now he is a more aware student. वो एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा समझदार, और उसको अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में क्या हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, और रिलायंस क्या कर रही है, और इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, ये सब मैं देखता हूँ कि अखबारों को वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये सारा काम जो करा रहे होते हैं अदनान सर. और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे अलग अलग विषयों पर, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी अलग लेवल पे पहुंच जाती है, वो बड़े क्यूरियस तरीके से चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री हो, और चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री हो. मैंने देखा कि कई बार सर जो अलग अलग इंडस्ट्रियल फॉर्मेट्स हैं अखबारों की स्टोरीज को लेकर के, तो अखबारों को विषयों से जोड़ना, टेक्नोलॉजी का छात्र भी देख रहा है कि कैसे कैसे आईटी की दुनिया बदल रही है और अखबारों में खबरें आ रही हैं, कैसे मैनेजमेंट की दुनिया बदल रही है और अखबार उसको किस तरह से कवर कर रहे हैं. तो हमारा उद्देश्य जाहिर तौर पर वहां पर बच्चों को टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पढ़ाना नहीं था. हमारा उद्देश्य तो यह है कि बच्चे अखबारों के माध्यम से वर्ड पावर को गेन करेंगे और समझने की उनकी एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी. लेकिन जो उसका एक साइड प्रोडक्ट एडवांटेज मिला हमें, एक अलग पहलू हुआ. हाँ, कि बच्चों का जो एक ओवरऑल क्यूरियोसिटी का लेवल था, उनकी जिज्ञासा का स्तर और उनके अवेयरनेस का स्तर वो बढ़ गया. तो इस मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है इसकी रीडिंग हैबिट घट गई है. ये लोग अखबार कम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, मैगजीन कम पढ़ते हैं. और आपको आपको कैसा लगता है जब बच्चे आपके लिए खबर खोज के लाते हैं कि सर आज मैं ये खबर पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, ऐसा इसका अनुभव कैसा है आपका? ये जो वेरी गुड आफ्टरनून सर एवरीवन. जो ये सिलसिला शुरू हुआ अखबार का, तो इरादा ये था कि इनकी इंग्लिश को बेहतर करना है और वर्ड पावर को बेहतर करना है. लेकिन जब पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी खबरें आई. ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स का, बहुत सारा जो अलग इकोनॉमिक टाइम्स में खास करके जो पेजेस रहा, जॉइंट वेंचर कैपिटलिस्ट का जो रहा, तो उसमें करते करते ये मेरा भी तजुर्बा बढ़ा और बच्चों की भी क्यूरियोसिटी आई. एक तो अखबार पढ़ने से सर आपका जो मौजूदा वक्त है, ठीक है, और आपका आपके मुल्क से, आपके देश से सही परिचय होता है. ठीक है, आपकी मुलाकात अभी तक देश के दुनिया के दायरों में इसको रखना नहीं चाहिए. अखबार तो जो है वो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, पूरी दुनिया को कवर करता है. लेकिन जितने भी जो हेडलाइंस है जो हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है, फिर जो स्टार्टअप क्लास एक हमने शुरू किया, आपने जो बताया, अब है कि जो जिम्मेदारी है स्टार्टअप क्लास के बारे में थोड़ा बताइएगा. जी हाँ, उसी पे आ रहे थे. तो ये अखबारी से शुरू हुआ है, स्रोत वहीं पर है. तो उसमें क्या हुआ कि सर जैसे एक जिम्मेदार इंसान बनना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जिम्मेदारी का एहसास लाना बहुत जरूरी है, और ये पॉसिबल हुआ अखबार पढ़ने से. अखबार पढ़ने से ये पता चला कि बहुत सारे लोग हैं, या मतलब ज्यादातर लोग यही हैं जिनके पास कुछ नहीं था. ठीक है, लेकिन उनके पास एक जिम्मेदारी थी कि डोंट थिंक व्हाट इंडिया हैज गिवन टू यू, थिंक व्हाट यू हैव गिवन टू इंडिया. ट्रू. तो ये देखिए, यहाँ पर अदनान सर ने बहुत मायने की बात बताई. अदनान सर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारा जो उद्देश्य संस्थान में आपको नॉलेजेबल बनाना, आपको अच्छे मार्क्स आना, या आपको सिर्फ अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा करियर बन जाए, यही तक हम अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं मानते हैं. हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारा छात्र हमारे संस्थान में आकर के, हमारे यहाँ पढ़ करके, क्या वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, क्या वो एक अच्छा नागरिक बन रहा है, क्या वो अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य बन रहा है, क्या वो अपने मोहल्ले का एक अच्छा वासी बन रहा है, क्या वो अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए और इस धरती के लिए कुछ अच्छा करने की भावना से वो प्रेरित हो रहा है. तो अगर हम इन भावनाओं को, इन गुणों को उसके अंदर नहीं ला पाए,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान के रूप में जो हमारी जिम्मेवारी है उसमें हम बहुत बहुत कोताही करेंगे और बहुत कोताही है। कम काम करके हम अपने आप को सफल मान लेंगे।